बँड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्सच्या जिओ वर्ल्ड सेंटर येथून मी नेहा परांजपे आपल्या सगळ्यांचे खूप मनापासून स्वागत करते फेस टू फेस या कार्यक्रमामध्ये। 3 जुलैला इथे मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 चा अंतिम सोहळा पार पडला आणि त्यामध्ये लखलखता मुकुट म्हणजे विजेत्याचा मुकुट जिंकला आहे सिनी शेट्टीने। सिनी शेट्टी कर्नाटकला रिप्रेझेंट करत होती, परंतु तिचं शालेय शिक्षण आणि महाविद्यालयीन शिक्षण हे संपूर्ण मुंबईमध्ये झालेलं आहे। तर अशा मुंबईकर सिनी शेट्टीला आता वेध लागले आहेत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचे म्हणजे मिस वर्ल्ड चॅम्पियनशिपचे। या स्पर्धेमध्ये फर्स्ट रनर अप ठरली आहे राजस्थानची रुबिल शेखावत, तसेच सेकंड रनर अप ठरली आहे उत्तर प्रदेशची शिनाता चौहान। या विजेत्यांना आपण नक्कीच भेटणार आहोत, पण तत्पूर्वी आढावा घेऊया फेमिना मिस इंडिया 2022 च्या अंतिम फेरीचा। देशभरातल्या अनेक स्पर्धकांमधून अंतिम फेरीत पोहोचल्या फक्त 30 ब्युटी क्वीन्स। बीकेसी इथे झालेल्या या रंगीबिरंगी सोहळ्यात स्पोर्ट्स, बॉलिवूड आणि फॅशन इंडस्ट्रीतले अनेक नामवंत कलाकार उपस्थित होते। या अंतिम सोहळ्यासाठी परीक्षक होते नेहा धुपिया, मलाइका अरोरा, मिताली राज, दिनो मोरिया, रोहित गांधी, राहुल खन्ना आणि श्यामक डावर। सूत्रसंचालन केलं मनीष पॉलने, तर अभिनेत्री कृति सेननच्या लाजवाब नृत्य सादरीकरणानं उपस्थितांची मन जिंकली। मुझे लगता है रियल ब्यूटी वो होती है जो ओरिजिनलिटी के साथ ऑथेंटिक रहे और ऐसे पेजेंट्स में हमको देखने को मिलता है, क्योंकि जो विनर्स होते हैं वो आगे जाकर पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इनकरेज कीजिए वुमेन को और हर एक फील्ड में उनको प्रोत्साहित कीजिए, एम्पावर कीजिए। This is Femina Miss India finale. I am so excited to be here. I'm actually performing tonight, so first I get all glam and then I get to really throw it down on the stage, which I am so excited about. It feels too good to be back here doing what I love, being on a stage with all these bright lights and a full audience, you know, post-COVID, like let's get back to the fun of life. And I'm just so excited to be here. यार हर साल इस मिस इंडिया को लेकर मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बिकॉज हम देखना चाहते हैं कि कौन जाएगी, कौन वो खूबसूरत सुंदर लड़की जाएगी जो इंडिया को रिप्रेजेंट करके वो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सुनने में आया है कि कंटेस्टेंट्स आर फैंटास्टिक और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो जज करना आजकल मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा, बट मे द बेस्ट वुमेन विन। आज मैं इन सुंदरियों से टिप्स लेने वाला हूँ, मैं इनसे सीखने वाला हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छे से कैट वॉक, जो रैंप वॉक होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं वो वॉक इनसे सीखना चाहता हूँ आज, और मैं सीख के ही जाऊँ। Yes, absolutely. So very excited for all the contestants, very excited for all the sponsors, very excited for the Femina team, and very excited for the parents, because after 2 years this has come back in such a big way, and this is very exciting because for 2 years everything just kind of shut down. So this is wonderful, and can I say they're going to represent the best of us, the best in us. मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। आज फेमिना मिस इंडिया 2022 है। I was actually crowned Miss India 20 years ago, just to see that I've come such a long way. I've been a mentor for 6 years, and just to be able to see what these amazing girls have done so far and where and how far they're going to go is an exciting time for me. मैं already सब लड़कियों से मिल चुकी हूँ, और the shortlist has started, the scoring at some level has started. They've already started qualifying for top 10 before they come out, because हमारी बहुत बातचीत और सवाल जवाब हो चुके हैं। So I'm hoping that my list of top 10 actually makes it to the top 10, and even if they don't, I hope the most deserving ones make it to the top 10. I think it makes me a little nostalgic, क्योंकि मैं फेमिना मिस इंडिया देखती थी हमेशा, और मुझे याद है हर साल फैमिली बैठकर साथ में, जैसे हम अवार्ड फंक्शंस देखते हैं वैसे ही फेमिना मिस इंडिया कौन बनने वाली है इस साल, उसका बहुत इंतज़ार रहता था, और हम लोग शो पूरा देखते थे। And now to be performing on the same stage, you know, where these beautiful ladies are going to be there, and I hope the best one wins. It's just a very exciting time. Well, internal beauty is when you shine from within, and you have a soul that
everybody can tell is a different soul, is a vibrant soul, is internal beauty. तर असा रंगला हा अंतिम सोहळा आणि आता भेटूया या विजेत्यांना. फेस टू फेस या कार्यक्रमामध्ये सध्या आपण फेमिना मिस इंडिया 2022च्या सेकंड रनरअप शिनाता चौहान बरोबर इकडे बसलेलो आहोत आणि तिच्याशी मी गप्पा मारणार आहेत. काही तिच्याबद्दल गोष्टी आपण जाणून घेणार आहोत तिच्याच तोंडून. तर शिनाता, सगळ्यात पहिले कॉंग्रॅच्युलेशन्स, खूप खूप अभिनंदन तुझं फॉर विनिंग दिस कॉन्टेस्ट एज अ सेकंड रनरअप. कैसा लग रहा है आपको? पहली बात, मैं आपकी मराठी की बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी. दूसरी बात, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे पास शब्द नहीं है कि अपनी पूरी जर्नी और हर चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए. ताज फाइनली मेरे सर पे छू कर के भरोसा होता है, वरना इतने साल इस चीज़ के लिए काम करा है, वक्त पता ही नहीं लगता कि ये मेरे हाथ में ये चीज़ आ गई है. ओके, अभी ताज की बात आपने की, तो जिस मोमेंट में वो पहनाया जा रहा था, क्या आपको अंदर से क्या फीलिंग थी? पहले तो धक धक कि क्या होने वाला है. दिल की आवाज़ कानों में बहुत तेज़ सुनाई दे रही थी. उस वक्त मेरी फीलिंग्स थी कि यस, फाइनली कर दिया. एंड मैं पेरेंट्स को ढूंढ रही थी कि यस मम्मा, वी डिड इट. एंड बस इतना ही था कि फाइनली हमने कर दिया. पूरी मेहनत रंग लाई. ये कर्मों का फल था जो मिल गया. ओके, फाइनली जो मेहनत थी वो रंग लाई, जैसा आपने कहा. हाँ जी. लेकिन जो मेहनत है या उसका जो स्टार्ट है वो कहाँ से हुआ? कब से वो मेहनत शुरू हुई? At which age you started dreaming about this career or kind of a thing? तो मिस इंडिया ऐसा देख करके लगता है कि सब बहुत खूबसूरत लगते हैं और थोड़ी सी कम मेहनत लगती है. नहीं, मेहनत तो बहुत लगती है. और मुझे बचपन से ही मिस इंडिया बनना था. जो लड़कियां होती हैं जिनका बचपन से सपना होता है उन्हें मिस इंडिया बनना था, मैं उनमें से एक हूँ. और ये सपना मुझे मेरी मम्मी ने दिया था, क्योंकि उनको भी मिस इंडिया बनना था अपने टाइम पर. एंड उन्होंने मुझे सपना दिया कि बेटा आप बड़े होकर के मिस इंडिया बनना. तो छोटी सी थी, आई ऑलवेज वांटेड टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. और मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू करा जब मैं 16 साल की थी. 2 साल बहुत तैयारी करी, इंटरनेट से देख देख करके पुराने विनर्स जो थे हमारे, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, हर चीज़ पे काम करा. बोल चाल पे, पर्सनालिटी हो गई, किस तरीके से उठते बैठते, आप क्या बात करते हो, आपकी जनरल नॉलेज कैसे है, आप किस चीज़ पे काम करना चाहते हो आगे जा करके. फिर मैंने पार्ट लिया. एक तो सबसे पहली बात होती है डाइट, हाँ देन जी. मेंटेनिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम जब आप सोकर उठ रहे हैं तब से लेके जो आपका 24 घंटे का पूरा शेड्यूल होता है उसको एक कहीं ना कहीं मेंटेन करना पड़ता है. हाँ जी. सो आपने क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या करना पड़ा आपको? मिस इंडिया के लिए एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं बोलूँगी कि आप जो भी चीज़ एक अच्छा इंसान बनने के लिए करोगे ना, वही चीज़ आपको मिस इंडिया के लिए करनी है. कोई भी अच्छा एक हेल्दी इंसान मिलेगा जो इंसान अपने माइंड, बॉडी और सोल तीनों चीज़ों पे काम करेगा. हम अपनी डाइट की बात करते हैं तो आपको हेल्दी रहने के लिए वैसे भी डाइट लेनी होती है. आप अपने हेल्दी रहिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, माइंड का ध्यान रखिए, आप नॉलेज लेते रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए. सोल ऑलवेज कीप ऑन मेडिटेटिंग एंड अपने आप से हमेशा कनेक्टेड रहिए. जब आप खुद से कनेक्टेड रहेंगे तो आपको पता होगा आप क्या करना चाहते हो, तो आप कर भी पाओगे और अपनी बड़ी ऑडियंस तक रीच भी कर पाओगे. मुंबईत इतक्या दिवसापासून तू आहे शिनाता, मराठी कळू लागलाय का? ये मैंने लाइटर नोट पे पूछा. इतने दिनों से आप मुंबई में हैं, हाँ तो जी. कैसा मराठी यदि सीख ली होगी कुछ तो हमारे दर्शकों के लिए? मराठी हाँ. 2 शब्द आते हैं मुझे मराठी अच्छा, के. क्या? वो भी थांबा थांबा. रुको रुको बोलते हैं, थांबा थांबा. Okay. थांबा थांबा सीखा मैंने और अच्छी लगती है मुझे मराठी. बॉम्बे मुझे अब घर जैसा लगने लगा है. कुछ वक्त में शायद आप मुझे पूरी मराठी बोलते हुए सुने और मैं आपको मराठी में इंटरव्यू दे रही होंगी. सो नाइस. अभी आपने जो एजुकेशन लिया हुआ है उसका कितना प्रभाव या हाउ डज इट हेल्प टू विन दीज काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट? एजुकेशन, मैं मानती हूँ एजुकेशन एक रूट कॉज है किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए. और आज जो भी कॉन्फिडेंस और विश्वास मेरे अंदर है वो मेरी एजुकेशन के कारण है. मेरे पेरेंट्स ने मेरी एजुकेशन में बहुत फोकस करा. मैं हमेशा से स्कूल में अव्वल रही, उसके बाद अच्छे नंबर लेकर के आई, स्कॉलर थी. पर आज जो मुझे वो कॉन्फिडेंस देती है कि कुछ भी आप मुझे दे दीजिए ज़िंदगी में वो कर सकते हो. क्योंकि पढ़ाई ने मुझे मेहनत करना सिखाया, उसने मुझे समय का सदुपयोग करना सिखाया और डेडिकेशन सिखाई. तो अगर आप में वो कुछ क्वालिटीज़ हैं तो आप कुछ भी लाइफ में कर सकते हैं. और दूसरी चीज़, आपको हर चीज़ के बारे में पता लग जाता है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो जब तक आपको पता ही नहीं है आपको क्या करना है तो आप कैसे करेंगे? एग्जैक्टली. एजुकेशन इज़ बेसिकली वन ऑफ मोस्ट रूट कॉज फॉर
everything. It's the solution to everything, I believe. Okay. Apart from education, I think confidence is very necessary to perform in such kind of contest. But एक बहुत ही important सवाल ऐसा मुझे लगता है कि यदि contest काफ़ी देर तक चलता है, लाइक ऑलमोस्ट सुबह से लेकर शाम हो जाती है, तो जो कुछ भी 4-5 घंटे आपका कॉन्टेस्ट चलता है उसमें सेम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रखना और फेस पे हमेशा स्माइल रखना, ये बहुत नेसेसरी होता है. हाँ जी. ये सारी चीज़ें आप ट्रेनिंग लेते हैं या किस तरीके से डेवलप होती हैं? सो फेस पे स्माइल रखना आपने कहा और कॉन्फिडेंस आपने कहा. कॉन्फिडेंस कभी भी एक रात में नहीं आता. कॉन्फिडेंस तब आता है जब अपने ऊपर काम करते हो, जब आप प्रिपेयर्ड रहते हो. तो आप किसी भी चीज़ में जाएं, चाहे आप पेपर देने जाएं, चाहे आप कोई खेल खेलने जाएं और चाहे ब्यूटी पैजेंट में जाएं, जब आपको पता होगा आपने एक एक चीज़ की तैयारी करी है तो वो आत्मविश्वास आपके अंदर से आएगा. तो कॉन्फिडेंस इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. आप कभी भी किसी भी नई चीज़ में जाएंगे, अगर आपने उस पर काम करा होगा तो आप में वो आत्मविश्वास होगा, वरना नहीं होगा, चाहे आप 40 वर्ष के भी हो जाए. और रही बात स्माइल मेंटेन करने की, आप खुश इंसान बनिए ना, अपनी थॉट्स पे काम कीजिए और स्माइल हमेशा मेंटेन रहेगी. अगर आप फेक करेंगे तो वो भी स्टेज पे दिखेगा. तो अपने थॉट्स पे काम कीजिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है. जब स्टेज पे निकलेगा दैट आई एम सो थैंकफुल टू बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बीइंग ऑन दिस स्टेज, नो मैटर व्हाट द रिजल्ट्स आर, यू विल ऑलवेज बी स्माइलिंग बिकॉज दिस मोमेंट विल नेवर कम बैक इन माय लाइफ. एग्जैक्टली. दैट विल ऑटोमेटिकली गिव यू अ स्माइल. सारी ब्यूटी पेजेंट्स में जो मॉडल्स होती हैं वो स्पेसिफिकली हाई हील्स पहनती, कैसे चल लेते हैं आप लोग? वो मैं कहूँगी प्रैक्टिस के साथ आता है. दैट इज़ समथिंग दैट नोबडी इज़ बॉर्न विद. वो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है बिकॉज हम लोग इस तरीके की फीट के साथ नहीं होते. हाई हील्स पे चलना बिल्कुल आसान नहीं है, उसकी भी अपनी अपनी साइंस है. लगता है बहुत दिखने में सुंदर और फैशनेबल, बट प्रॉपर मसल्स, किस तरीके से वॉक करना है, नी बेंड करना है, कितना बॉडी का पॉस्चर रहना चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए, तो वो सिर्फ so many technicalities. It's a different science of its own. Ramp walk, it's a different class, it's a different session. Even we are taught about it at Miss India, where we are given sessions and we go into the details of it. So it's not very superficial, it's a very deep thing. So if you really want to look good on stage. आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? The moment I won my crown, I was like, what else? What more? What next I want to do? So I look forward to being a spokesperson. I'm really enjoying my interviews and I'm really enjoying spreading words, spreading messages. And I'm a very socially responsible person अंदर से. तो मुझे उस साइड को अपनी बहुत आगे लेकर के जाना है और मैं उसलिए मिस इंडिया में आई हूँ. और बचपन से ही मेरा आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है. छोटी सी तब से थिएटर वो सब कर रहे हैं, तो मैंने मॉडलिंग भी करी है. पर मुझे एक्टिंग में जाना है. एंड ऑल्सो आई लुक फॉरवर्ड to be a businesswoman. Oh, yes, so nice. I've launched my own company, but I'm looking forward to like grow it and everything. What is it about? That let's keep it for some other time. Okay. Where you might interview me about that. Yes, sure. आगे जो आने वाली generations हैं या आगे next year जो beauty contest में हिस्सा लेने वाली हैं लड़कियाँ, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? So मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, बहुत सालों की मेहनत है. ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार कोशिश करी और मैं जीत गई. मैं 2019 में पहले भी आई थी, बहुत आगे तक आई थी, टॉप 5 तक पहुंची थी और उसके बाद मैं हार गई. पर फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने खुद पे 3 साल और काम करा, सोचा मेरे अंदर क्या कमी थी. कभी कभी क्या होता है, हम लोग हार मान के बैठ जाते हैं और डर जाते हैं. पर अगर आप उस हार से सीखते हो और आगे बढ़ते हो तो आप अपने आप से हमेशा बेहतर निकल के आओगे. सो माय एडवाइस, जो भी लड़कियाँ अगली बार ट्राई करेंगी, तैयार होकर के आना, पढ़ करके आना. ये क्या चीज़ है, जिस तरीके से आप एग्ज़ाम में जाओगे, बिकॉज इस चीज़ के लिए भी तैयारी करनी होती है, पता होना चाहिए. और अगर पहली बार में ना हो तो कभी बुरा मत मानना, क्योंकि कोशिश लगती है, बट अगर आपका टाइम होगा और आपने पूरे अच्छे मन से करा होगा तो ये आपके पास ज़रूर आएगा. बिल्कुल, जैसा की किसी ने लिखा हुआ है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तर आत्ता आपण बोलत होतो शनाता चौहान जी सेकंड रनर अप आहे फेमिना मिस इंडिया 2022 ची. तिला खूप खूप अभिनंदन परत एकदा डीडी सह्याद्रीतर्फे फेस टू फेस या कार्यक्रमात. फेमिना मिस इंडिया 2022च्या फर्स्ट रनर अप म्हणजे रुबल शेखावत हिच्याबरोबर आपण आता गप्पा मारणार आहोत आणि फेस टू फेस या कार्यक्रमात ती आपल्या सोबत आहे. रुबल, खूप खूप स्वागत या कार्यक्रमात आणि तुझं खूप मनापासून अभिनंदन, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थैंक यू. आणि हाउ आर यू फीलिंग? मराठी कळतं? थोड़ा थोड़ा समझ में आता है. अच्छा, ओके. सो कैसा लग रहा है आपको?
मुझे it's the whole process, the whole journey and the crowning moment, everything is just magical. It's just a euphoric feeling which I'm having right now. ऐसे लग रहा है कि एक सपना जो सालों पहले देखा था finally after my hard work अब पूरा हो गया है. आता जसं ही म्हणाले की सालों पहले सपना देखा आपने, तो हाँ जी. एक्चुअल में कब शुरुआत हुई? बीज उसका कहते हैं ना कि टीनेज में होता है या कभी कभी आफ्टर स्कूल कॉलेज में जाते हैं तब होता है. सो व्हेन डिड इट स्टार्ट? बचपन में, क्योंकि मेरे फादर डिफेंस में है तो मेरा अच्छा. इंटरेस्ट हमेशा से बचपन से एज ए यंग गर्ल मेरा इंटरेस्ट था कि मैं आर्मी डिफेंस ज्वाइन करूं और अपने नेशन को सर्व करूं. बट जब थोड़ी बड़ी हुई तो वही टीनेज वाला टाइम आई रियलाइज कि स्कूल में भी मैं हमेशा एक्टिंग में, ड्रामा में और डांस क्लासेस में, इन सब में मैं हमेशा पहले सबसे आगे रहती थी. तो जब बड़ी हुई तो धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो इस कल्चर में और इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है. तो फिर वहीं से शुरुआत हुई इस ड्रीम की. ये जो आपका ड्रीम है, इसको फुलफिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? कौन कौन से फ्रंट्स पे मेहनत करनी पड़ी? आई थिंक ये एक ऐसा पोजीशन है, हमें लगता है ब्यूटी पैजेंट इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी, बट ऐसा नहीं है. बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत होती है. जैसे कि सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है अपना फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे वर्क करना, बिकॉज आपको ब्यूटी तो ज़रूरी है ही है, बट उसके अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू हैव प्रॉपर नॉलेज ऑन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और प्रॉपर नॉलेज हो, प्रॉपर विजडम हो अबाउट एवरीथिंग, और अपनी डाइट पे, अपने वर्कआउट पे, इन सब चीज़ों पे तो बहुत ही हर चीज़ को बैलेंस करके चलते हो जब तब जाके एक ऐसी पर्सनालिटी क्रिएट होती है. ओके. और मतलब उसी के लिए ही तैयारी या प्रिपरेशन जो होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम फूड, देन योर स्टडीज, देन योर अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, वो सारा कुछ आपने डेडिकेशन के साथ इसी फील्ड में या इसी कॉन्टेस्ट के लिए तैयारी की? नहीं, ऐसा नहीं है. मुझे लगता है कि पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए. कुछ भी आप नई चीज़ें सीखते हो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है. और हर नई चीज़, हर नए पड़ाव में जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, उनसे आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो, और वो मदद करता है आपको एज अ पर्सनल अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने में. तो मेरा गोल हमेशा से ये रहा था, चाहे मैं डिफेंस में जाऊँ, चाहे मैं ब्यूटी पैजेंट में और मॉडलिंग करियर में जाऊँ, मेरा हमेशा से मोटिव ये था कि मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है और पर्सनैलिटी अपनी डेवलप करते रहना है. तो ये जो हॉबीज़ हैं मेरी, ये सब हैं, वो सिर्फ पैजेंट के लिए नहीं बनी थी, वो इनकलकेटेड थी मेरे बचपन से मेरे साथ. ओके. आपको क्या लगता है, हाउ डू यू think education helps to win these kind of contests which we call usually is beauty contest? Beauty pageants, yes. लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ beauty pageant है तो बस सुंदर दिखो और आप जीत जाओगे. नहीं, but I feel education is very important aspect of these beauty pageants, as एजुकेशन आपको एक विजडम और नॉलेज प्रोवाइड कराता है. जस्ट बुक वाली एजुकेशन नहीं, बट एक विजडम होना कि आपको इतनी नॉलेज है कि आप खुद की पर्सनालिटी क्रिएट कर पाओ, खुद के ओपिनियंस डेवलप कर पाओ, वो बहुत ही ज़रूरी होता है. क्योंकि आफ्टर ऑल जो जीतते हैं, जो टाइटल विनर्स होते हैं, उनमें जजेस में कुछ ना कुछ, जजेस को उनमें कुछ ना कुछ स्पेशल दिखता है. और आई थिंक वो यही होता है कि आप अपने ओपिनियंस कितने सच्चाई से बयां कर पाते हैं. हाँ जी. पहला राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, जितने राउंड्स हुए और अभी ग्रैंड फिनाले हुआ, उसमें आपको आपकी पर्सनालिटी में ऐसा कोई भी 2 या 3 बातें जो आपने हमेशा मेंटेन रखी, जो बहुत ज़रूरी लगती हैं आपको जीतने के लिए, क्या लगता है आपको? आई थिंक जीतने के लिए 2 चीज़ें हमेशा बहुत ज़रूरी है. एक तो कॉन्फिडेंट होना, चाहे आप कुछ भी बात बोल रहे हो, बट अगर आप वो कॉन्फिडेंटली बोलते हो तो लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं, लोग आपको अच्छे से और समझ पाते हैं, आपकी पर्सनालिटी और निखर के आती है. और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है ऑनेस्टी. अगर आप सच्चाई में किसी चीज़ पे बिलीव करते हो और अगर वो बात आप बोलते हो तो लोग सच्चाई से हमेशा ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं. तो ये 2 क्वालिटीज़ हैं जो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इनिशियल है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है टू विन दिस ब्यूटी पैजेंट. आखिरी सवाल ये है कि आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और कौन सी और ब्यूटी पेजेंट्स में आप कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहेंगे? I think I've received this huge among this title which I've got. It is like Femina Miss India first runner up. मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा टाइटल है और I'm very proud and I definitely my parents, my society, my whole family is very proud of me. तो अभी मेरा concentration पूरा ये है कि इस टाइटल के साथ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं. तो फ़िलहाल मेरा कंसंट्रेशन बस उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे है कि इतना टाइटल मुझे मिला है, जजेस ने मेरे पे भरोसा किया है, तो मुझे भी इन रिटर्न उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे काम करना है. एंड अलॉन्ग विद दिस टाइटल कम्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल, एज यू सेड. तो ज़रूर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आई विल ट्राई टू ग्रास्प इट. सो नाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
फेमिना मिस इंडिया 2022ची विनर सिनी शेट्टी, जी अस्सल मुंबईकर आहे, तिच्याबरोबर आत्ता आपण इकडे गप्पा मारणार आहोत. आणि ती सध्या या कॉन्टेस्टला जिंकून तिला कसं वाटतंय किंवा तिने या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी काय काय स्वतःवर मेहनत घेतली ते सगळं आपण जाणून घेणार आहोत. तर सर्वप्रथम तिचं स्वागत करूया. या कॉन्टेस्टमध्ये जायचं आहे किंवा ब्युटी पेजंटला अपेअर करायचं आहे, हे कधीपासून सुरुवात झाली याची? So if I talk about my earlier life, I was academically I was into accounts and finance. Okay. Because my parents are from the hospitality industry. Oh. So I started my degree in Bachelor's of Accounts and Finance, and I completed it at the age of 20, a year back actually. And right now I'm pursuing CFA as a professional course. Exactly. While I was preparing for CFA, I also used to do modeling. So I was actually scouted. This is a very funny, not a funny story, but a very warm story. That I was in my college library studying, and this lady walks up to me and she tells me that, hey, you've got the face, you've got the personality to be a model. So I laughed at her face. Oh. I told her, ma'am, I have an exam in an hour, so I will really like to concentrate on this. And she leaves. I give my exam, the exam really went well. And I go back home and I'm changing. I look at myself at the mirror. At the age of? This was 18. Oh. This is 18. I realized that why did I laugh at myself? Like that question, that curiosity, you know, as a kid I had that curiosity of why? Why did I laugh on myself? That time I thought I wasn't a model material. I thought that I was not meeting up to the standards. To realize, as now, obviously I gave her a call back. I told her, you think I can model? I really want to model. Oh. And to realize that now I have worked with the modeling industry, there are no beauty standards set. It's how you work yourself in front of the camera. It's how you portray yourself in the front of the camera. Okay. So, yeah. That, you know, that change, that shift of profession from being a nerd to someone in the showbiz has always given me a push, and that curiosity has often generally raised different career paths for me. So by this curiosity I keep exploring new things, and like you said, beauty pageant was one of the ways. There was a message that popped up saying that Miss India 2022 has opened up auditions. Would you want to register? Oh. And I really thought that was the right place, right time, and I really wanted to register that day. I went to my mom, dad. I told them, I also had a job at then. I was working as a full-time, I still am working as a full-time employee as a product executive. So I go to my mom, dad, and I say that, Mom and Dad, I really have to take a break because there's an opportunity at Miss India and I've applied for it. They come from a very traditional society. So they asked me, like, you know, that 2-3 confirmation, just because they were worried, not because they were not supportive. Yeah. It's just they were worried about me, that you have a job right now, you're studying, do you really want to go there? Is that something that you wish for? I was very adamant on it. Yes, I really want to do it. And I said yes, and there it is. My parents were really supportive. They supported me through thick and thin, and here I am, all my efforts, all the support of my parents and my mentors and the loved ones. I'm wearing this crown on my head. At the age of 4 तुम्ही भरतनाट्यम या क्षेत्रात सुरुवात केली शिकायला, and 14 you completed. Yes. भरतनाट्यमचा या क्षेत्रात म्हणजे ब्युटी पॅजंटसाठी काय उपयोग झाला? So I believe that you can never stop learning dancing. So I started at the age of 14, but there's this small thing called Arangetram, which is basically like graduation. Like they say, you know, when you learn, you can never learn enough. Yeah. Even in Bharatanatyam, you can never dance Not in enough. art at least. Yeah, not in art at least. So I did my graduation, a small graduation, which is a 3-hour performance to, show gratitude towards the Mother Earth that lets me dance on it, to the God that keeps me centered, and to the audience that is willing to see my performance, and to my mentor who has taught me for n number of years. Exactly. So it's a small gratitude performance that I do for 3 hours, and that's like a big thing for a child who loves dancing, who has fallen in love with dance.
So that's what happened when I finished my Bharatnatyam Arangetram. I still continue doing Bharatnatyam, and later I started doing a few dance projects, and then I started posting online videos on Instagram, and which caught a lot of viewer attention. And they asked me that would you take workshops for the dance that that they see. I've been lucky enough to turn my passion into profession as well. When you ask me that what is the relation that I see between Bharatnatyam and beauty pageants, I believe there's a shloka in Bharatnatyam that goes yato hasta tato drishti, yato drishti tato mana tato bhava, yato bhava tato rasa. So that actually means that where your hands go, your eyes follow. Where your eyes goes, your mind follows. Where your mind follows, your feelings go, and your feelings are abrupt thing of how your personality is built. So I think dance has always been the foundation to whatever I do in my life, rather that be a beauty pageant, or rather that me working as a product executive, or me doing a financial. It has kept me centered and altered in life. ज्यावेळी हा क्राऊन मुकुट तुला घातला जाणार होता तेव्हा असं 50-50 होतं का, जिंकेन नाही जिंकणार जिंकेन? Because I believe that all the 30 contestants that have come on board, they are all worthy of the crown, obviously. Like if you see, all 30 have their own unique personality. True. If a person is good at personality wise, she is better. One has good thoughts. Exactly. One has a good aura. The fourth one has the good communication skill. The fourth one has talent. So every girl is unique and special in her own way, and everyone has the soul. I believe that we all unite when it comes to our views and the responsibility, and I know all 30 girls were capable of taking that responsibility ahead. So yeah, when I was holding hands with two other girls, and when they were announcing the names, there was a chance, because all 3 girls were amazing. They're all my friends. They're all amazing. But yeah, my hard work and my effort has come to fruit, and this crown is on my So head. nice. So after winning, आता आपलं करियर चेंज करणार बॉलिवूड और असं काही विचार आहे? Like I said, curiosity is the key. I want to create my brand name 20 or 30 years down the line. I really want my passion and my profession to unify. For that, I need to create my own name and fame. If acting in a movie makes a Sense, case for yeah. that, I will surely do that. If the script is something that makes people inspire or adds meaning to my life, then why not? Exactly. Any message to upcoming models or artists who are coming in this field? Yes, please. I believe that the world tries to define your values in a certain way. Try finding your own meaning to it. Look at yourself in a mirror and say the affirmation and make sure you believe in yourself. खूप छान वाटलं सिनी, खूप Thank छान you, गप्पा मारल्या आणि thank मजा you. आली. आणि तू मुंबईची असून कर्नाटकला रिप्रेझेंट केलं. सो ही एक वेगळी कर्नाटकसाठी आणि मुंबईकरांसाठी वेगळी बाब आहे आणि खूप प्राऊड फिलिंग आहे. थँक्यू सो मच. Thank you so much. सिनी शेट्टी, विनर ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2022, आपल्याबरोबर तिने गप्पा मारल्या, खूप मजा आली. तुम्ही पाहत आहात फेस टू फेस हा कार्यक्रम माझ्याबरोबर आणि सिनी शेट्टीबरोबर, आणि विजेत्यांबरोबर आपण ज्या गप्पा मारल्या त्या संपूर्ण आता तुम्ही पाहिल्या. पुढच्या भागात परत भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार.